नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अगले 48 घंटे में यानी 2 दिन के अंदर अंदर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच इतना जरूर साफ हो गया है कि मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया और इसी के साथ यह भी ऐलान कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया साथ में मिलकर जनता के बीच जाएंगे, जनता से राय लेंगे और उसके बाद आगे कोई कदम बढ़ाएंगे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ऐलान किया गया, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो ट्रेंड कर रहे हैं और इसी के साथ एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अरविंद केजरीवाल किस पर इतना भरोसा जताएंगे कि अपने बाद उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिए, इस रेस में पहले से भी कई नाम सामने आ रहे थे। आपको याद होगा, जिस वक्त केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे, उस वक्त बार बार उनसे यह कहा जा रहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन दे देना चाहिए, अपने पद को छोड़ देना चाहिए। बीजेपी जैसे राजनीतिक दल बार बार यह आरोप केजरीवाल पर लगा रहे थे कि उन्हें अपने पद की इतनी लालसा है, इतनी उन्हें कुर्सी प्यारी है कि वो अपने पद से रिजाइन नहीं दे रही हैं। उस वक्त कहा जा रहा था कि अगर केजरीवाल रिजाइन देते हैं तो हो सकता है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इस पद पर लाया जाए। इसके अलावा आतिशी का नाम लिया जा रहा था और कहा तो ये तक जा रहा था कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होते, ये मैं उसी वक्त की बात कर रही हूं जब दोनों जेल की सलाखों के पीछे थे, तो मनीष सिसोदिया हो सकते थे। अब मौजूदा दौर की बात करूं तो मनीष सिसोदिया नहीं बनेंगे। केजरीवाल खुद साफ कर चुके हैं, अपने पद से वो इस्तीफा दे ही रहे हैं। अब जो नाम सामने आगे आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम उनकी पत्नी का ही आ रहा है, दूसरा नाम आतिशी का सामने आ रहा है और इतना ही नहीं, तीसरा नाम राघव चड्ढा का लिया जा रहा है। आपको बताते चले, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच आज इतवार का दिन चुनेंगे अरविंद केजरीवाल और इतना बड़ा ऐलान कर देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इन सब के बीच खबरें ये भी हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होने देंगे, काम वो दिल्ली के लिए करते रहेंगे। इतना तय है कि दिल्ली का सियासी पारा अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद हाई हो गया है। लेकिन सवाल जस का तस है, अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर पर और अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।